पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हांग जुन एक मकान की छत से नीचे गिरकर एक्सोर्सिज्म डिपार्टमेंट के अंदर पहुंच गया था। वहीं जिंग लॉन्ग भी एक्सोर्सिज्म डिपार्टमेंट की ओर जा रहा था क्योंकि वहां के राजा ने जिंग लॉन्ग को एक्सोर्सिज्म डिपार्टमेंट का मुख्य अधिकारी बना दिया था। इसके बाद हम हांग जुन को देखते हैं जो कोर्ट ऑफ एक्सोर्सिज्म की छत से नीचे गिरता है। तभी एक योद्धा हांग जुन के पैट को डीमन समझकर मारने की कोशिश करता है। हांग जुन उस योद्धा को समझाता है कि मैं एक्सोर्सिज्म डिपार्टमेंट का आदमी हूँ और यह पैट किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। इसके बाद वहाँ पर दो और योद्धा आते हैं। वे अपना परिचय देते हैं। एक योद्धा जिसके हाथ में पंखा होता है उसका नाम क्यू युक्सी होता है, दूसरे का नाम यतायु और तीसरे का नाम योगन होता है। हांग जुन एक लेटर को देखते हुए कहता है कि मुझे यह लेटर एक्सोर्सिज्म के डिपार्टमेंट से मिला है। वहीं उन तीनों को भी एक्सोर्सिज्म डिपार्टमेंट से लेटर मिला था। वे सभी आपस में बातें कर ही रहे थे। तभी जिंग लॉन्ग अपने चचेरे भाई फैंग चैंग के साथ आ जाता है। लेकिन जब जिंग लॉन्ग की नजर हांग जुन पर जाती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि पिछले एपिसोड में जिंग लॉन्ग को हांग जुन की वजह से ही अपने चचेरे भाई के हाथों मार खानी पड़ी थी। जिंग लॉन्ग जब हांग जुन पर हमला करता है तो हांग जुन उसे रोक लेता है और ली के द्वारा ऐसे अचानक हमला किए जाने के कारण सभी एक्सोर्सिज्म के योद्धा उस पर टूट पड़ते हैं और उसे मारकर बेहोश कर देते हैं। साथ ही उसके साथ आए हुए फैंग चैंग को भी मारकर बेहोश कर देते हैं। वहीं हांग जुन के पालतू जानवर को जिंग लॉन्ग के पास पड़ा हुआ एक लेटर मिलता है। जब वे सभी उसे पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिंग लॉन्ग उनके डिपार्टमेंट का मुख्य अधिकारी है। यह जानने के बाद वे सभी काफी हैरान हो जाते हैं और काफी डर भी जाते हैं। इसके बाद वे सभी जिंग लॉन्ग को होश में लाने की कोशिश करते हैं तो हांग जुन का पालतू जानवर उनसे कहता है इन्हें ऐसे उठाना है और उसे अपनी पूंछ से मारने लगता है। यह देखकर वे चारों हांग जुन के जानवर को बहुत मारते हैं। तभी जिंग लॉन्ग को होश आ जाता है जिसे देखकर यतायु डर जाता है और उसे दोबारा मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वे सभी अपनी गलती को छिपाने के लिए एक प्लान बनाते हैं कि ली के जागने पर वे सभी उससे कह देंगे कि गर्मी ज्यादा होने के कारण आपको चक्कर आ गया था। लेकिन ली जाग जाता है और उन सभी की बातों को सुन लेता है। इसके बाद वो सभी को खूब डांटता है। इसके बाद वे सभी बाहर आते हैं और ली जिंग लॉन्ग उनसे कहता है कि हमें इस मकान की दोबारा मरम्मत करनी होगी। इसी बीच उस मकान का एक दरवाजा जिंग लॉन्ग के ऊपर आकर गिर जाता है। देखते ही देखते दूसरा दरवाजा भी वहीं गिर जाता है। जिंग लॉन्ग वहां पर बहुत से मजदूरों को बुलाता है और देखते ही देखते उस टूटे फूटे मकान को एक शानदार एक्सोर्सिज्म डिपार्टमेंट में बदल देता है। इसके बाद वे सभी कोर्ट ऑफ एक्सोर्सिज्म के संस्थापक का आशीर्वाद लेते हैं और अपने काम की शुरुआत करते हैं। रात में सभी लोग जिंग लॉन्ग को अपना परिचय देते हैं और उससे पूछते हैं कि हमें क्या करना है। तो जिंग लॉन्ग कहता है कि पिछली रात को हमने जिस डीमन को देखा था उसे पकड़ना है। उस डीमन को पकड़ने में सिटी के लोग हमारी मदद नहीं करेंगे, इसलिए हमें याददाश्त को मिटाने वाला फ्लावर लाना होगा जो कि चोर बाजार में मिल सकता है। इसके बाद यतायु और दो योद्धा याददाश्त को मिटाने वाला फूल लेने चले जाते हैं। इसके बाद अगली सुबह हांग जुन जिंग लॉन्ग के साथ चैन सी से मिलने जाता है जहां पर उन्हें पता चलता है कि कुछ समय पहले ही उनकी मृत्यु हो गई और उनका बेटा अभी बहुत छोटा है जिसके कारण हांग जुन उसे लाइटनिंग बॉल नहीं देता है। यह सब सुनने के बाद हांग जुन पागलों जैसी हरकत करने लगता है। यह देखकर जिंग लॉन्ग उसे अपने साथ ले जाता है। रास्ते में वो हांग जुन को बताता है कि चैन सी महान लेखक के साथ एक अच्छे इंसान भी थे। वे हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़े रहते थे लेकिन कुछ लालची लोगों ने उन पर झूठे आरोप लगा दिए और उन्हें जेल में बंद करवा दिया जहां उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद जिंग लॉन्ग हांग जुन को चैन सी की एक कविता सुनाता है जिसमें एक डीमन का जिक्र होता है। इसके बाद जिंग लॉन्ग हांग जुन से कहता है यदि कविता में डीमन का जिक्र है तो वे हकीकत में भी होंगे, यह कोई झूठी बात नहीं हो सकती। इसके बाद जिंग लॉन्ग हांग जुन को बताता है कि चैन सी मास्टर डी की तरह सोचते थे और मास्टर डी ने ही बताया था कि चीन के ऊपर बहुत बड़ी आपदा आने वाली है, लेकिन किसी ने भी उनकी बात का भरोसा नहीं किया। इसके बाद जिंग लॉन्ग हांग जुन को बताता है कि इस आपदा से हमें एक तलवार
तलवार ही बचा सकती है, जिसे पाने के लिए मैंने अपना सब कुछ खो दिया। इसके बाद हांग जुन भी जिंग लॉन्ग को अपनी हार्ट लाइट के बारे में सब कुछ बता देता है। तब जिंग लॉन्ग हांग जुन से अपनी हार्ट लाइट को दिखाने के लिए कहता है। जैसे ही हांग जुन अपना हार्ट लाइट बाहर निकालने वाला होता है, वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो जिंग लॉन्ग को उसका पहला मिशन देकर चला जाता है। तभी उनके दूसरे साथी भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो अपने साथ याददाश्त को मिटाने वाले फूल का पाउडर लेकर आए थे। यतायु जिंग लॉन्ग को बताता है कि यह पाउडर काफी महंगा है, हमें इसके लिए 3200 ग्राम सिल्वर देना होगा। इस कीमत को सुनकर जिंग लॉन्ग चौंक जाता है और कहता है, इस खर्चे के लिए मैं वित्त मंत्रालय से बात करूंगा। इसके बाद जिंग लॉन्ग सभी को उनके पहले मिशन के बारे में बताता है, जिसमें उन्हें एक बिल्ली को ढूंढना होता है। इस मिशन के बारे में जानकर जिंग लॉन्ग को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद सभी मिलकर जिंग लॉन्ग को मनाने की कोशिश करते हैं और हांग जुन छत पर जाकर उस बिल्ली का चित्र बनाने की कोशिश करता है। थोड़ी ही देर में जिंग लॉन्ग उसके पास आता है और उसे अपना चित्र दिखाता है, जिसके बाद वे दोनों उस बिल्ली को ढूंढने के लिए शहर में जाते हैं। शहर में हांग जुन को एक बंदर मिलता है, जिसे उसने मदारी से आजाद कराया था। वह बंदर उन दोनों को उस बिल्ली के पास लेकर जाता है। जिंग लॉन्ग जैसे ही उस बिल्ली को पकड़ने की कोशिश करता है, वह बिल्ली भाग जाती है और भागकर बिल्ली ब्यूटी पार्लर में चली जाती है। हांग जुन और जिंग लॉन्ग भी उस बिल्ली का पीछा करते हुए ब्यूटी पार्लर में पहुंच जाते हैं और उस बिल्ली को पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी उन्हें वहां पर किसी के आने का एहसास होता है, जिसके कारण वे दोनों छिप जाते हैं और एक दूसरे का मुंह दबा लेते हैं ताकि कोई आवाज ना कर सके। तभी वहां पर आर्मी का कमांडर आता है, जिसकी गोद में एक लेडी होती है। तभी जिंग लॉन्ग को वहां पर एक मुर्दा लाश दिखाई देती है। जैसे ही आर्मी का कमांडर वहां से जाता है, जिंग लॉन्ग और हांग जुन एक्सोर्सिज्म हाउस में वापस लौट जाते हैं। वहां पर वे सभी उस मुर्दा लाश के बारे में बात करने लगते हैं। तभी हांग जुन कहता है कि उस मुर्दा लाश में से कोई स्मेल नहीं आ रही थी, इसका मतलब उसे कुछ देर पहले ही मारा गया है और उसका पूरा शरीर सूखा हुआ था। शायद किसी डीमन ने उसका पूरा खून चूस लिया हो। ये सभी आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वो बिल्ली हांग जुन के पालतू जानवर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है, जिसके कारण याददाश्त मिटाने वाला पाउडर चारों तरफ फैल जाता है और उन सभी की याददाश्त चली जाती है। लेकिन उस पाउडर का असर समाप्त होने के बाद उन्हें सब कुछ याद आ जाता है। इसके बाद हमें ब्यूटी हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़की किसी आवाज का पीछा कर रही थी। वह आवाज एक डीमन की थी। उस डीमन के हाथ में हांग जुन का वेपन होता है। वो डीमन उस लेडी को मारकर उसका खून पी जाती है। वहीं पर वो दैत्य भी होता है, जिसके साथ पिछले एपिसोड में हांग जुन की फाइट हुई थी। वो लेडी डीमन उसे हांग जुन का हथियार दिखाते हुए कहती है कि इसके मालिक को ढूंढो। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग चाइनीज लालटेन को आसमान में उड़ा रहे थे। तभी एक लड़की की परछाई में हमें डीमन दिखाई देता है, जिससे पता चलता है कि समय के साथ वहाँ पर डीमनों की जनसंख्या भी बढ़ रही है। वहीं ब्यूटी हाउस भी डीमनों का बसेरा बन चुका होता है। तभी जिंग लॉन्ग अपने साथियों के साथ ब्यूटी हाउस के बाहर डीमनों को पकड़ने का प्लान बना रहा होता है। इसके बाद वे सभी ब्यूटी हाउस के अंदर जाते हैं। वहाँ वे सभी को शराब के नशे में डूबा हुआ देखते हैं। वहाँ पर यतायु अपने सितार को बजाता है, जिसकी धुन को सुनकर सभी उसके वश में हो जाते हैं। वहीं उसके दूसरे साथी अपने कानों को बंद करके मुर्दा लाश को ढूंढने लगते हैं। वहाँ उन्हें एक मुर्दा लाश मिलती है। वे उस लाश को सभी के सामने लटका देते हैं। इसके बाद यतायु सितार बजाना बंद करता है, जिसके कारण सभी लोग अपने होश में आ जाते हैं और मुर्दा लाश को देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। उन लोगों का ये प्लान होता है कि जो लोग उस मुर्दा लाश को देखकर भाग जाएंगे वे आम इंसान होंगे और जो उस मुर्दा लाश को देखकर कोई रिएक्ट नहीं करेंगे वही डीमन होंगे। और उनके प्लान के अनुसार 3 महिलाएं ठीक डीमन की तरह ही रिएक्ट करती हैं। इसके बाद हांग जुन तुरंत अपनी ब्लेड से उन तीनों पर हमला कर देता है। ब्लेड लगने के बाद भी वे महिलाएं वहां से भागने की कोशिश करती हैं, जिनको रोकने के लिए योगन अपने तीरों से उन पर हमला करता है। तीर लगने के कारण एक महिला वहीं पर मर जाती है, जिसके बाद वो अपने असली रूप यानी लोमड़ी में बदल जाती है। हांग जुन अपनी ब्लेडों की मदद से उन दोनों लड़कियों का पता लगा लेता है, जिसके बाद वे सभी उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे जाते हैं। वहीं हांग जुन का पालतू जानवर याददाश्त मिटाने वाला पाउडर चारों तरफ फैला देता है, जिसके कारण सभी की याददाश्त चली जाती है। उधर यतायु और क्यूयुक्सी एक डीमन का पीछा कर रहे होते हैं। तभी वो डीमन उन पर हमला
करता है, लेकिन उसके हमले से दोनों बच जाते हैं। इसके बाद यतायु अपने पंखे का यूज करके वहां पर टॉर्नेडो जनरेट करता है। इस टॉर्नेडो में वो डीमन फंस जाती है। तभी एक दूसरी डीमन यतायु पर पीछे से हमला करती है। इसके बाद दोनों डीमन यतायु को चकमा देकर वहां से भाग जाती हैं। वहीं बाकी के 3 मेंबर भी डीमंस का पीछा कर रहे होते हैं। वहीं योगन अपनी नाइट विजन की मदद से डीमंस को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी हमें ली जिंग लॉन्ग की तलवार चमकते हुए दिखाई देती है और ली अपनी तलवार की मदद से उन डीमंस की लोकेशन को ट्रैक कर लेता है। इसके बाद वे सभी एक डीमन को घेर लेते हैं। इसके बाद ली जिंग लॉन्ग जैसे ही उस पर हमला करने जाता है, वो डीमन अपने असली रूप में आ जाती है और आसमान में उड़कर उन सभी को कंफ्यूज करने के लिए अपने आप को 3 हिस्सों में बांट लेती है और 3 अलग अलग दिशाओं में चली जाती है। थोड़ी ही देर में वहां पर कुछ सिपाही भी आ जाते हैं और डीमन पर हमला कर देते हैं, लेकिन वे सिपाही उस डीमन के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते। तभी उनकी मदद करने के लिए वहां पर जिंग लॉन्ग आ जाता है और उन डीमन से फाइट करता है। वो डीमन काफी शक्तिशाली होती है, जिसके सामने यतायु और जिंग लॉन्ग भी कमजोर पड़ने लगते हैं। वो डीमन उन दोनों को खाने ही वाली होती है। तभी योगन एक विशालकाय भेड़िए में बदल जाता है और उन दोनों की जान बचा लेता है। इसी मौके का फायदा उठाकर हांग जुन अपनी शक्तियों का यूज करता है और उस डीमन को नॉर्मल फॉक्स में बदल देता है और योगन उसे मार देता है। मरते समय वो डीमन उनसे कहती है कि जल्द ही चैंग सिटी पर डीमंस का राज होगा। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसके आगे का एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।